बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो धाएं धाएं गोलियां दाग रहे थे, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दिल दहला देने वाले इस मंजर को कई लोगों ने अपने नजरों से देखा, लेकिन इसके बाद भी वो खामोश रहे। किसी ने भी कातिलों को नहीं रोका और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी थर्रा गए। देखिए इस रिपोर्ट में हाजीपुर में हुए मर्डर के खुले खेल की खौफनाक दास्तान, जिसे सिंदूर के खानदानी दुश्मनों ने अंजाम दिया। भाई ने उजाड़ा बहन का सुहाग, साले की गोली पर जीजा का नाम। 5 साल बाद लव मैरिज की सजा दी मौत। जीजा के खून से लिखी जुर्म की कहानी। बड़े खून कर रहे हैं, पुलिस वालों के हाथों में दिख रहा मौत का ये खाली खोखा इसकी तस्दीक कर रहा है, जिसे किसी और ने नहीं, सिंदूर के खानदानी दुश्मनों ने बहन के लब के लफड़े में दागा है और अपनी हाथों उसके सुहाग को उजाड़ दिया है, जिसका आरोप वो चीख चीख कर अपने भाई पर लगा रही है, जो लव मैरिज के बाद प्यार का दुश्मन बना था। कि मेरा भाई है, विकास कुमार है, मेरा घर का बगल में है। कहाँ घर पड़ता है? जमनीलाल कॉलेज के पीछे वही मारा है। वो बोलता था सब दिन की लो मेरा जैसे शादी कर लो, भाई चचेरा लगता है उसी से कर लो तुम शादी, तुमको पैसा गवाम नहीं है, नहीं करेंगे शादी। तो आज शादी कर लिए तो आई गोली मार दिया, हो गया शादी कर ले 5 साल। तुमको बच्चा है वो पेट में है, हम केकरा लेके रहेंगे? वो मार दिया, इतना अथी है। तो आपका हस्बैंड है वो? हाँ। क्या नाम है उसका? रंजन। घर कहाँ हुआ? जमनीलाल कॉलेज के पीछे। सही सुना आपने, इसके सुहाग को किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई विकास ने उजाड़ा है। लेकिन क्यों? कहानी बेहद सनसनीखेज और डरावनी है, जिसे समझने के लिए आपको 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। वो साल था 2018। इसी साल लव के लफड़े की खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि 5 साल पहले हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के हस्तारगंज की रहने वाली काजल कुमारी ने गांव के ही अपने चचेरे भाई रंजन कुमार से प्रेम विवाह कर लिया और गांव छोड़ दिया। 5 साल पहले 18 में किए थे। उनका घर कहाँ है? उनका भाई बगल में, बोले चचेरा भाई लगता है। आपका? हाँ। आपका चचेरा भाई? हाँ, मेरा चचेरा भाई लगता था। तो ये लोग हमको जबरदस्ती एकरा से शादी करवा दिया, मारपीट को रोज करता था घर में कि कर ले भाग्य पैसा करू ना करवा दिया। आज भी आ कर लिए आई 100 गुंडा के जड़वा के वो अति हो गया, गोली बंदूक लेके चलता। कौन मारा है? आपको कौन लगता है? आपका भाई, मेरा भाई, अपन भाई। वही मारा है? हाँ। क्या नाम है उसका? विकास कुमार। बाबूजी का नाम? साथी लक्ष्मण राय। इस शादी के बाद काजल के परिवार वाले गुस्से में थे। भाई बहन की प्यार का दुश्मन बन गया था और उसने अपनी झूठी शान के लिए अपने बहन के सुहाग को उजाड़ने का ठान लिया था। अंदर ही अंदर वो इंतकाम के आग में धधक रहा था और हत्या की साजिश रच रहा था। शादी के 5 साल बाद काजल और उसके पति रंजन को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, अब दोनों को वापस लौटना चाहिए। यही सोचकर दोनों 2021 में अपने 2 बच्चों के साथ घर लौट आए। घर वापस आने के बाद काजल अपने पति रंजन और बच्चों को लेकर नाका नंबर 3 के पास जमुनीलाल मोहल्ला में रहने लगी, जिसकी भनक प्यार के दुश्मन बने काजल के भाई विकास को लग गई। जिसके बाद विकास ने अपने जीजा रंजन की हत्या की साजिश रच डाली और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे उस वक्त अंजाम तक पहुंचा दिया
जब काजल का पति रंजन अपनी बाइक से अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में ही मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया और एक के बाद एक 4 गोलियां उतार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे मोहल्ले में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया और हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रंजन को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेज दिया। लेकिन अफसोस कि प्यार के दुश्मनों की गोली के सामने रंजन मोहब्बत की जंग हार गया। जिसके बाद चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अगर कुछ लगा तो वो था क्रूरता का खाली खोखा, जिस पर काजल के भाई विकास ने अपने जीजा का नाम लिखा था। ये लोग बोला कि तुम दोनों का चलता है, फिर तुम कर लो शादी। हमको गार्जियन बोला तो हम कर लिया जी शादी। आज हमको ऐसे करवा दिया। आज 5 साल हो गया ऐसे नहीं आते, हम साल के अलगे रहते थे, तब आए मार दिया। कब आई थी यहाँ आयला हो गया साल भर होने वाला। उसके बाद से क्या बोलते? कितना बार झगड़ा है, कितना बार यहाँ पुलिस केस है ना, मेरे शादी कर ले। यह सरगंज में गैस गोदाम गैस ऑफिस के पास में मोड़ पर एक लड़का बाइक से जा रहा था और उसका तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह पर आया, कैसे मारा। कुछ अपराधकर्मी उसको गोली मारा है, गोली गर्दन में और अन्य जगहों पर लगी है। और आगे हम लोग यहाँ पीओ पर आए हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ, कारतूस बरामद हुई है, कोका से कारतूस बरामद हुआ और जो जख्मी हुए थे उनका ब्लड भी गिरा हुआ है। लव मैरिज के लफड़े में रची गई हत्या की खौफनाक वारदात के बाद पुलिस मौके से कारतूस का खाली खोखा बटोरकर हत्या के पीछे का सच टटोल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में मोहब्बत के दुश्मनों ने हत्या की साजिश रची है या हत्या के पीछे कोई और वजह है। लेकिन मृतक रंजन की पत्नी काजल चीख चीख कर अपने भाई विकास पर ही हत्या की साजिश का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और प्यार के दुश्मनों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।